हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। भगवत गीता को आज आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 हम बना रहे हैं। और मैंने पिछली बार जो समअप किया था वो ये था कि भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्य हैं, मूल सत्यों का ज्ञान है निहित है इसमें। तो सर्वप्रथम इसमें ईश्वर के बारे में कहा गया है कि ईश्वर क्या है। तो इसमें लिखा है सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की ओर फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ है नियंता और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। देखिए, ईश्वर जो है, जैसे कि मैंने पढ़ा और समझा, हर जगह, हर कण, सब जगह, ठीक है। जीव यानी कि हम लोग नियंत्रित हैं किसके द्वारा? नियंता के द्वारा, यानी कि ईश्वर के द्वारा। देखिए, मैंने कहा था, जैसे पानी का एग्जाम्पल लिया था। समुद्र के अंदर पानी है, एक चम्मच के अंदर पानी है, एक ग्लास के अंदर पानी है। तो ग्लास के अंदर अपनी कैपेसिटी है कि उस ग्लास में कितना पानी आ सकता है। एक चम्मच की कैपेसिटी है कि उसके अंदर जो पानी, सबके अंदर पानी है, सबके अंदर गुण सेम है, H2O सबके अंदर सेम है, लेकिन एक चम्मच की कैपेसिटी, एक ग्लास की कैपेसिटी, एक बॉटल की कैपेसिटी, एक मग की कैपेसिटी, एक बाल्टी की कैपेसिटी, इन सब की कैपेसिटी अलग अलग है पानी को होल्ड करने की। तो ये नियंत्रित हैं किसके अंडर? बाल्टी या का ग्लास या चम्मच के। सिमिलरली ऐसे ही हमारे अंदर जो जीव आत्मा है, यानी कि जिसे एकदम भगवान का अंश कहते हैं, जो उस सोर्स को हमारे अंदर कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बॉडी ही है सब कुछ, मतलब यही नियंता है और यही नियंत्रित है, नहीं। ये बॉडी नियंत्रित है किसके द्वारा? जो हमारे अंदर बैठा है उसके द्वारा। अंदर कौन बैठा है? एक शक्ति है, कुछ भी कह लीजिए, उसके विभिन्न नाम हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, कोई गॉड कहता है, मतलब सबके अपने अपने हैं, ठीक है। कोई नहीं मानता है, कोई यूनिवर्स कहता है, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी कहता है, कोई बहुत से नाम हैं, ठीक है। यदि जीव ये कहे कि वह नियंत्रित नहीं है, मतलब अगर ये बॉडी ये कहे कि मैं नियंत्रित नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ, फ्रीडम है मेरे अंदर, तो अपितु स्वतंत्र है, तो समझो कि वह पागल है। मतलब जो ये कहे कि देह बुद्धि में आकर, मतलब बॉडी ही सब कुछ मानकर, अगर वो ये कहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ही नियंता हूँ और मैं ही नियंत्रित हूँ, ये बॉडी ही सब कुछ है, मतलब जो वो मान रहा है, वो बॉडी को सब कुछ मान रहा है, तो वो पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में, यानी कि इस बॉडी के अंदर, तो यानी कि बद्ध जीवन, ये हमारा बॉडी है, नश्वर है, ये बंधा हुआ है कुछ चीज़ों से, और इसकी एक कैपेसिटी है, मतलब बद्ध है ये। बद्ध मतलब कि इसकी कैपेसिटी है, हम हर चीज़ को इसमें नहीं कर सकते, मतलब इसकी बॉडी की हम उड़ के कहीं नहीं जा सकते। हालांकि साइंस के थ्रू हम इसमें इंस्ट्रूमेंट ऐड करके हम कहीं जा सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे इस बॉडी को लेके हम कहीं नहीं उड़ सकते, ठीक है। तो इसकी एक कैपेसिटी है, इसकी मर्यादा है, तो नियंत्रित है ही। अतः भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर या तथा जीव से संबंधित है। इस मतलब भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर और जीव से ही संबंधित है, मतलब पूरी गीता जो कही गई है वो ईश्वर और जीव, इसके ऊपर ही कही गई है। इसमें प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य है तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य क्या है, जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। मतलब ये हमें क्वेश्चन पुट करने चाहिए अपने आप से कि हम कौन है, परमात्मा कौन है, लाइफ क्या है, जर्नी क्या है, जीव क्या है, ये नेचर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सबका क्वेश्चन हमें खुद से आंसर निकालने चाहिए। ये भगवत गीता हमें कहती है, और इस भी भगवत गीता में हम आगे जब चलेंगे तो हमें इसके आंसर मिलते रहेंगे। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहें कह लें,
ये नहीं है कि हम गीता पढ़ रहे हैं तो अल्लाह अलग हो गए, जीसस अलग हो गए और वाहेगुरु अलग हो गए, नहीं। हम एक सोर्स की बात कर रहे हैं, एक एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक लाइट की बात कर रहे हैं, एक शक्ति की बात कर रहे हैं, एक ऐसी आत्मा की बात कर रहे हैं जो हमारे पूरे, एक एनर्जी ऐसी बात कर रहे हैं जो हमारे समस्त ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड के हर कण में है, हर क्षण में है, सबसे श्रेष्ठ है, जीव गुण में परम नियंता में के ही समान है। जो जीव के गुण हैं, मतलब हमारे जो अंदर है, मतलब हमारे जो अंदर आत्मा है, जो भगवान का अंश है, वो परम नियंता के ही समान है। मतलब जो बिल्कुल बाहर या अंदर कुछ अलग अलग नहीं है। पानी जो बाहर है वही अंदर है, वो सेम है। मैंने इसमें यही कहा गया कि परम नियंता के ही समान है। उदाहरण जैसे कि भगवान के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समय समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रित रखते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो बैठा है वो हमारी पूरी बॉडी को नियंत्रित कर रहा है। मतलब हमें पता, हम क्या अब खुद से सांस लेते हैं? मतलब हम कहते हैं कि अब हमें सांस लेनी चाहिए, अब हमें छोड़नी चाहिए, नहीं। अब आप कह देंगे ये तो माइंड का काम है, नहीं। माइंड को भी तो कोई चला रहा है, इस माइंड को भी तो किसी ने प्रोग्राम किया है, इस माइंड को भी तो किसी ने बनाया है। आगे जाके जब वेदों में आप पढ़ेंगे, मैंने संदीप माहेश्वरी जी की जो स्पिरिचुअल चैनल है उसको पढ़ा है, तो उन्होंने बताया है कि हम नीति करते हुए उस तक पहुंचते हैं। तो एक विधि है, ये प्रोसेस है। जब हम वेदांत या उपनिषद पढ़ते हैं तो यहाँ तक पहुँचते हैं कि हम ये नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, तो वो पहुँचते हैं हम, लेकिन पहुँचते ज़रूर हैं। और फिर इन दी एंड जो बचा रह जाता है वो सत्य होता है। तो आगे इसमें कहा गया है कि उदाहरण जैसे कि भगवान के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रित रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, मतलब हमारा शरीर स्वतंत्र नहीं है, ये बिना इस प्राण के, इस तत्व के नहीं चल सकता। अगर ये निकल जाए तो सांस लेना बंद, हमारी हृदय की गति बंद, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बंद, हमारा माइंड का ब्लड सर्कुलेशन बंद, तो माइंड का मतलब प्रोसेस करना बंद, तो सब कुछ उसी पे टिका है। वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। मतलब हमारे पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, इस पूरा ब्रह्मांड उसी एनर्जी के ऊपर काम करता है। जैसा कि भगवान कहते हैं, मध्याक्षेण प्रकृति है सूयते सचराचरम, भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र बातें घटते देखते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी नहीं भी हो पाना संभव नहीं है। देखिए, जैसे संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि कुछ है तो वो नथिंगनेस से नहीं हो सकता है। मतलब कुछ आउटकम बाहर आ रहा है तो उसके पीछे कुछ होता है। जैसे बाहर कुछ घट रहा है या कुछ हो रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, उसके अंदर रूट कोज में जाके। इसी तरह बिना कि कुछ ना हुए आगे कुछ बाहर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब समथिंग कुछ है, इसका मतलब तभी तो ये सृष्टि रची गई है। और जिसका विश्वास डगमगाता है ना, ये बात फैक्ट है कि ईश्वर के ऊपर या उस एनर्जी के ऊपर कि कुछ नहीं है, जिसका विश्वास नहीं है या डगमगाता है बार बार, तो फिर आप अपने आप को ये वाकई में बोल सकते हैं कि आप होते कौन है इस विश्वास को ना करने वाले। ये सृष्टि जिस तरह से बनी है, क्या हमने बनाई है? मतलब क्या ये हमने अपने हाथों से रची है? नहीं, इस सृष्टि को रचने वाला भी तो कोई है, हम लोगों को बनाने वाला भी तो कोई है। हर एक चीज़ को बनाने वाला, इस प्रकृति को बनाने वाला भी तो कोई है। ऐसे तो अपने आप नहीं बन गई है। इन सब के पीछे कोई ना कोई तो है, कुछ तो है जो बन गए। एक फोर्स है, एनर्जी है, जो भी मानिए आप उसे। तो ये एक विश्वास आपका हो जाता है कि कुछ तो है जो हमारे अंदर है और हमें, मतलब ऐसा क्या है जो हम उसके निकलती हमारी बॉडी सड़ने लग जाती है, ख़राब होने लग जाती है। ऐसा पेड़ पौधों में क्या है जो अगर वो कुछ मतलब उनके अंदर से निकल जाता है वो ख़राब होने लग जाते हैं, डेड होने लग जाते हैं। सभी के अंदर है वो, सभी नॉन लिविंग और लिविंग
सभी के अंदर है। ये हम नहीं मानते हैं, बहुत डीप बातें हैं, पर सभी के अंदर है। ये हमें जब क्लियरिटी होती है, जब हम ऐसी भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, वेदांत, उपनिषद ये सब पढ़ते हैं जब डीपली, तो वो किस तरफ इशारा करते हैं और एनर्जी को कहाँ कहाँ हम मानते हैं, वो है। तो ये विश्वास करने की बात है कि कुछ तो है ऐसा जो हमें चला रहा है, कुछ तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, कुछ तो है जो इन सबको टिकाए हुए है, आज तक बनाए हुए है, कुछ तो है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं, नियंता को ना मानना बचपना होगा। ठीक है, मतलब जो करने वाला है, बिल्कुल नियंता, नियंत्रण वाला नहीं, नियंता जो करता है, रचयिता। उदाहरण, एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है, मतलब जो ऑटोमेटिक अपने आप चलता है वो बहुत ही स्ट्रेंज होता है, विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशक में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। देखिए, जैसे कोई खिलौना है, एक छोटा बच्चा है, एक खिलौना है, उसे पता है कि एक कार है और ये चल रही है, उसे लग रहा है ये ऑटोमेटिक चल रही है, मतलब खुद से चल रही है ऑटोमेटिक। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो बड़े हैं, जो वयस्क हैं, मतलब अडल्ट हैं, वो उन्हें पता है कि इसको बनाने वाला कौन है, इसको चलाने वाला कौन है, ये रिमोट से चल रही है, इसको भी किसी ने बनाया है। वो समझता है कि ये खुद नहीं चल रही है, ये किसी ने बनाई है, तब चल रही है, इसको ऐसे प्रोग्राम किया गया है, ऐसे डिज़ाइन किया गया है, तब ये चल रही है। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के एक जल की बूंद भी खारी होती है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। उसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त हैं। देखा कितनी अच्छी बात कही है। बेशक हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, लेकिन जो बॉडी के अंदर हमारे बैठा है वो सेम उस ईश्वर की तरह ही है, उसमें ज़रा भी अंतर नहीं है, ज़रा भी नहीं है। हमारे बॉडी की लिमिटेशन है, कैपेसिटी है, पर उसकी नहीं। जैसे ईश्वर के अंदर सारे वो गुण पाए जाते हैं, ऐसी हमारे जो शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है, जो विराजमान है, जो हमारी बॉडी को शक्ति देता है, उस शक्ति के अंदर भी वही सब गुण हैं। बस हमें जानने की और पहचानने की वो समझ होनी चाहिए, या उस तक पहुँच बनाने की कला होनी चाहिए। हम भूल जाते हैं कि हम बार बार कौन हैं। तो देखिए, कह रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो गुण परमेश्वर का अंश है वो सभी गुणों से युक्त है, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या आधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रह को वश में करना चाहते हैं, और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है कि यह कृष्ण में भी है। हमारे अंदर ये सब जो गुण हैं, हम चांद पे जाना चाहते हैं, ग्रहों पे जाना चाहते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से जानना चाहते हैं कौन है, क्या है, पार्टिकल्स क्या है, वेव क्या है। आजकल क्वांटम फिजिक्स कितना बढ़ गया है, कितना तरक्की साइंस ने कर ली है, तो जानना चाहते हैं। ऐसे ही कृष्ण की स्वभाव था, वो भी यही खोज करना चाहते थे कि ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं, और हमारी प्रवृत्ति क्या है, ग्रह क्या है, अंतरिक्ष क्या है, उसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण का जो नेचर है वो बाय प्रोडक्ट हमारे अंदर आ गया है। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया कि समुद्र के अंदर भी पानी है और एक चम्मच के अंदर भी पानी है। जैसे समुद्र के अंदर पानी है, उसके अंदर वही गुण है, ऐसे चम्मच के अंदर जो पानी है वही गुण है। यद्यपि हमें प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में कही गई है। हमको सब कुछ लगता है कि हम सब कुछ जान जाए, कंट्रोल कर जाए। मैंने कहा था ना कि इस बुद्धि की एक सीमा है, इस शरीर की एक सीमा है, तो इसे कंट्रोल करना, मतलब उस प्रकृति को, ब्रह्मांड को अपने अकॉर्डिंग चलाना, वो नियति और लॉज के विरुद्ध है।
हम खुद को इस बॉडी के अंदर आके भगवान नहीं मान सकते, हम सब कुछ जानकर भी नहीं जान सकते, क्योंकि इस बुद्धि की, इस शरीर की कुछ सीमित नियंत्रितता है। मतलब क्या है, नियंत्रण में है ये बॉडी हमारी, और इसकी कोई कैपेसिटी है, सीमा है। उसके बाहर जाओगे तो ये बॉडी भी नहीं सह पाएगी, हमारी बुद्धि और दिमाग भी नहीं सह पाएगा। इसलिए कहा है ये नियंत्रित है, और इसके अंदर जो बैठा है वो नियंता है। उसको उस तक पहुंच बनाओ, ना कि बाहर प्रकृति को अपने कंट्रोल में करो, इस सृष्टि को अपने कंट्रोल में करो। नहीं, ये गुण जो हमारे भगवान से हमें आए हैं, कृष्ण का भी यही गुण था, लेकिन उन्हें पता है, उन्हें पता है कि इस भौतिक शरीर की कुछ मर्यादा है, लिमिटेशन है, तो इससे पार नहीं जा सकते हैं। हमारी आइज़ की लिमिटेशन है, हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, उससे आगे नहीं देख सकते हैं। लिमिटेशन है साइज़ की भी, सुनने की भी लिमिटेशन है, तो इस भौतिक शरीर की लिमिटेशन है। तो इस प्रकृति को नियंत्रण में ना करके भगवान का, बिल्कुल भगवान की तरह कि हाँ हम इस प्रकृति को बिल्कुल नियंत्रण कर देंगे, पूरी तरह लोगों को नियंत्रित कर देंगे या लोगों को अपने अंदर चलाने लग जाएंगे, तो वो गलती है हम लोगों की। बेशक हम जान गए हैं कि सोर्स हमारे अंदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे भी ऊपर चले जाएं, इस बॉडी को देह मान कर कि हाँ बॉडी है अब हम तो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर बैठा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मर्यादा है, कैपेसिटी है, इसको हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। सो आई होप आपको पार्ट 4 समझ में आया होगा, और अपने इधर से भी, अपने खुद से भी चिंतन कीजिए कि भगवद गीता में क्या कहा गया है, इसका मंथन कीजिए। और थैंक यू सो मच सुनने के लिए और समझने के लिए। थैंक यू सो मच।